राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बात कर रहे हैं पूरा महादेव मंदिर की, जो कि अपने आप में ही अलग खासियत रखता है। शहर के पास बागपत जिले में 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कस्बे के पूरा गांव में स्थित है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसे सिद्धपीठ भी माना जाता है। वैसे तो बहुत ही यह भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यह कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पैर रखने की भी जगह मुश्किल से मिलती है। यहाँ कांवड़िया लाखों की तादाद में मंदिर में जल चढ़ाने, जो कि हरिद्वार से लेकर आते हैं और पूरा महादेव मंदिर पर आकर के जल चढ़ाते हैं भक्त। परशुराम मंदिर से जुड़ा एक इतिहास भी है। ये कजरी वन में स्थित है। यहाँ पर जन्मदत्ति ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहते थे। आश्रम में ऋषि की पत्नी रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाकर हिंडन नदी से जल भरकर भगवान शिव पर अभिषेक किया करती थी। सहस्त्र बाहुबल शिकार खेलते हुए पहुँचे। इस दौरान ऋषि की कुटिया में सिर्फ रेणुका ही थी। कथा के मुताबिक राजा कुटिया पर रेणुका को देखकर मोहित होकर उसे जबरदस्ती अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। एक दिन के बाद रेणुका बंधन मुक्त होकर दोबारा कजरी वन पहुंची। ऋषि ने यह कहते हुए उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया, पर पुरुष के साथ रहकर आई है। ऋषि की इस बात को रेणुका नहीं मानी। तब ऋषि ने अपने चारों बेटों को बुलाया और अपने माँ के सर काटने को कहा। यह बात सुनकर तीनों बेटों ने मना कर दी। तब परशुराम भगवान ने अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। इस बात का परशुराम भगवान को बहुत पश्चाताप हुआ। परशुराम भगवान वहीं तपस्या में बैठकर लीन हो गए। हजारों साल परशुराम भगवान ने वहीं तपस्या की, जिससे शिव शंकर भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके प्रस्तुत हुए वहाँ पर और वर मांगने को कहा परशुराम भगवान ने। तब परशुराम भगवान ने यह वर मांगा कि मेरी माँ को तो पुनः जीवित कर दो। भगवान ने उनकी माँ को पुनः जीवित कर दिया। तब से परशुराम भगवान के नाम से ही ये मंदिर विख्यात है। यहाँ पर भक्त आते हैं। यहाँ पर ये शिवलिंग भी स्वयं से ही प्रकट हुई है। इसी कारण भगवान को स्वयंभू भी माना जाता है। जो खुद प्रकट होती है शिवलिंग, उसको स्वयंभू शिवलिंग भी बोला जाता है। तमन्ना है यहाँ कोई रानी आई थी, तब जब हाथी ने आगे नहीं बढ़ा, खंडर पर पैर रखा तो हाथी आगे नहीं बढ़ा था, तो रानी ने यहाँ पर खुदाई करवाई। तब यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ और यहाँ दोबारा से मंदिर की स्थापना हुई। आप लोग भी मंदिर के दर्शन करिए। यहाँ भोलेनाथ सभी की मन्नतें पूरी करते हैं। जब तो शिव शंकर को भोलेनाथ बोला जाता है, क्योंकि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब तो भोले शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे जल्दी ही प्रसन्न होकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। आप लोग भी आइए, दर्शन करिए भोले बाबा के और अपनी मनोकामनाएं, जो भी जिसकी मनोकामना हो वो सब अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। क्योंकि भोले बाबा सावन में तो थोड़ा यहाँ भीड़ मिलती है, लेकिन अब आए तो अच्छे से दर्शन और अभिषेक हो जाते हैं। आप सभी को अजय एकादशी की शुभकामनाएं। आज मैंने फास्ट रखा था, तो मैंने सोचा शिव भोले भंडारी की अभिषेक कराऊं, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अभिषेक करने के लिए महादेव मंदिर में आ गए। आप सबको भी अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्ते।